होता है, हमारी भेड़ें गर्मी से मर रही हैं, उनको ठंडी हवाएं नहीं मिल रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तो ऊन भी नहीं मिल रही है। जहाँ में हमारी बहुत सारी ऊन होती थी, इस साल जो 10 किलो ऊन होती थी उसके 2 ही किलो है। Sheep are inherent to the life and livelihood of Gujars and Bakarwalas of Jammu and Kashmir. But lately, this sector is feeling the heat of changing climatic conditions. एक सदी से जो हम इस भेड़ बकरी का पालने का काम जो है वो करते हैं। बारिशें ना होने की वजह से या ऐसा सूखा पड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खासकर बकरवाल लोगों का। Scientific studies have shown that climate change induced heat stress can badly affect reproductive capacity of the sheep. With increase in temperature and deficient rains, sheep don't grow enough wool on their skin either, which has direct consequences on livelihood of the community. उसके पास 100 भेड़ है तो उसके 1 क्वांटल या 1.5 क्वांटल ऊन निकला करती थी। तो कोई भी गरीब आदमी अपनी ऊन बेचकर अपना यहाँ का खर्चा जो था वो चलाता था। लेकिन इस साल ये हुआ कि बिल्कुल बारिश ना होने की वजह से हमारे यहाँ जो ऊपर नालों में पानी हुआ करता था, खूबसूरत सब्ज़ा लहराता था, बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म हो गई बारिश ना होने की वजह से। क्योंकि बारिश ना होने की वजह से घास ख़त्म हो गया। जो हमारा माल जिस तरीके से कमज़ोर, जम्मू से हम आते हैं तो हमारा माल थोड़ा कमज़ोर होता है। हम यहाँ आते हैं कि हमारा माल यहाँ जब घास वास खाएगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ घास न मिलने की वजह से इस साल हमारा माल उसी तरह से कमज़ोर है जिस तरह से हुआ करता था। ना हमारी भेड़ों की ग्रोथ हुई, ना हमें ऊन मिली। सूखा पड़ने से माल को बीमारियाँ आती हैं, इस किस्म की बीमारियाँ आती हैं कि जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे ये लग रहा है कि दिन ब दिन हमारा जो पेशा ये पीछे की तरफ जा रहा है, ना कि डेवलप हो रहा है। Sheep rearing has played a vital role in socio-economic upliftment of weaker sections of society such as Gujars and Bakarwals. But now, changing climatic patterns are threatening this sector. The community needs an ecosystem of support which would build their capacities in dealing with climate change in much more effective way. Climate is having a tremendous influence on sheep growth and breeding. इनके ब्रीडिंग पे बड़ा असर रहता है। इनकी दैट इज़ कॉल्ड समर स्टेरिलिटी। और जो इनका फीडिंग बिहेवियर भी वो थोड़ा उससे प्रॉब्लम आ जाती है इनको अगर ज़्यादा कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्चुअली शीप डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। डिपार्टमेंट अभी तक हम उसका सपोर्ट भी नहीं है उतना ज़्यादा कि हम इतनी वल्नरेबल कम्युनिटी को उतना सपोर्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि हम जितना भी हमने इम्पोर्टेड लाइव स्टॉक लाया है उनकी ब्रीडिंग के लिए उनको एनहेंसमेंट बाकी चीज़ें जनरल अवेयरनेस करनी है कि कब क्या ब्रीडिंग सीज़न फिजिबल रहता है इनके लिए, इनकी वूल ग्रोथ का क्या है, इनकी फीडिंग बिहेवियर क्या है। दिन ब दिन ये मईशत है ख़ासकर बकरवाल लोगों की, इससे वो अपना कारोबार चलाते थे, अपना पेट भरते थे, अपने बच्चों का पेट भरते थे। लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है किसी की भी, चाहे कोई एजेंसी हो, गवर्नमेंट हो, इस पर कोई तवज्जो नहीं है। अगर इस पर तवज्जो होगी तो ये पेशा जो दिन ब दिन बढ़ेगा, तरक्की करेगा और ये लोग अपना पेट पालेंगे अच्छी तरह से, अपने बच्चों का पेट भरेंगे। तो इस दिन ब दिन ये लोग इस पेशे से वाबस्ता रहेंगे और बहुत अच्छा पेशा है। Gujars and Bakarwalas are thus the face of loss and damage caused by climate change. Unless
supported with knowledge and resources to adapt to climate change, the Gujaris and Bakarwalas of Jammu and Kashmir may gradually lose the only vocation that has sustained them for generations.